हरियाणा प्रोग्रेसिव स्कूल कॉन्फ्रेंस एवं अम्बाला सहोदय की ओर से पूजा फाउंडेशन के सहयोग से अम्बाला में दूसरी बार उत्कृष्ट शिक्षा पुरस्कार 2025 का सफल आयोजन किया। इस अवसर पर हरियाणा के सीएम नायब सैनी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए और मेधावी छात्रों को पुरस्कृत कर उनका हौसला बढ़ाया। अम्बाला शहर पुलिस डीएवी ऑडिटोरियम में आयोजित किए गए इस उत्कृष्ट शिक्षा पुरस्कार 2025 कार्यक्रम में अम्बाला के करीब 60 स्कूलों के 350 मेधावी छात्रों को पुरस्कृत किया। कार्यक्रम के दौरान अपने भाषण में सीएम नायब सैनी ने एचपीएससी के सभी मेंबरों की जमकर तारीफ की, जिन्होंने बच्चों को हौसला बढ़ाने के लिए इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इससे पूर्व एचपीएससी के प्रधान सुरेश चंद, जोनल इंचार्ज प्रशांत मुंजाल, प्रदेश प्रवक्ता सौरभ कपूर, अम्बाला सहोदय के जिला अध्यक्ष डॉक्टर विकास कोहली व महासचिव रुचिका भूटानी, पूजा फाउंडेशन से विनोद कुमार व राजकुमार सहित अन्य मेंबरों ने सीएम नायब सैनी के पहुंचने पर बुके देकर उनका स्वागत किया। वहीं पूजा फाउंडेशन के कोऑर्डिनेटर कृधा गुप्ता ने उत्कृष्ट शिक्षा पुरस्कार 2025 की शुरुआत करने के पीछे की सोच बताते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान 90 स्कूलों के प्रिंसिपल को भी सम्मानित किया गया। आज मेरे लिए जो बहुत ही परम सौभाग्य का दिन है, आज ऐसे छात्राओं के बीच में हूँ जिन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है। आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आज का ये उत्कृष्ट शिक्षा पुरस्कार और जिसमें हमारे प्रांत के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत प्रचारक माननीय सुरेंद्र पाल जी ने अपने विचार रखे हैं, हम सबका मार्गदर्शन किया है और इस मौके पर हमारे इस क्षेत्र के पूर्व में विधायक रहे, मंत्री रहे असीम गोयल जी, चेयरमैन पूजा फाउंडेशन माननीय विनोद कुमार जी और हमारे हरियाणा प्रोग्रेसिव स्कूल कॉन्फ्रेंस के हमारे अध्यक्ष सुरेश चंद्र जी, राजकुमार जी और दीपेंद्र राव जी, विकास कोहली जी, हमारे अम्बाला रेंज के आईजी पंकज नैन जी और हमारे यहाँ के एसपी महोदय और मंच पर विराजमान अम्बाला की मेयर श्रीमती शैलजा सचदेवा जी, हमारे भारतीय मजदूर संघ के पवन जी, प्रदीप खेड़ा जी और उपस्थित सभी महानुभाव, सभी अभिभावकगण, सभी प्यारे बच्चों, आज अभिमान्य सुरेंद्र पाल जी अपने वक्तव्य में बोल रहे थे कि हमारी अलग अलग काम हम करते हैं, उनका मिश्रण एक होता है। मैं ये सोच रहा था मंच पर बैठा हुआ, मैं जब सुबह चंडीगढ़ से चला तो मेरा कार्यक्रम था कालेश्वर में 76वां वन महोत्सव। उस वन महोत्सव के अंदर हमने पौधारोपण किया, उसका शुभारंभ किया। एक टारगेट रखा पूरे प्रदेश का कि हम 2 करोड़ 10 लाख पौधे अब की बार लगाएंगे। वहां से कार्यक्रम खत्म हुआ तो मेरा कार्यक्रम था यहीं अम्बाला में तीज महोत्सव, हरियाली तीज। हमारा जो वन महोत्सव का कार्यक्रम था एकदम उससे जुड़ा हुआ, हरियाली तीज। हरियाली तभी आती है जब हम पौधारोपण करते हैं,
और ये सावन मास का महीना, इसमें खूब हरियाली होती है। हमारे जो पर्व भी हैं, हमारे पर्व भी हमारी संस्कृति के साथ जुड़े हुए हैं। और मेरा परम सौभाग्य है कि पूजा फाउंडेशन ने इस बहुत अच्छे कार्यक्रम का आयोजन किया कि हमारे उत्कृष्ट बच्चे, उत्कृष्ट, असीम जी ने बताया भी है कि उत्कृष्ट वो होता है जो सर्वश्रेष्ठ काम करता है। हमारे विनोद जी बता रहे थे कि काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सब काम बराबर होते हैं। हमें अपना सर्वश्रेष्ठ देना होता है। काम कोई भी हो, उस काम के अंदर हमने अपना सर्वश्रेष्ठ देना। एक समय था कि जब मैं पार्टी का काम कर रहा था, तो पार्टी का काम करते करते मेरे को काम, जब ये कंप्यूटर आया था, कंप्यूटर के ऊपर मैं काम करता था। कई लोग प्रचार भी करते थे, बोलते थे कि सारी पार्टी कंप्यूटर में बंद कर दी, इस प्रकार की बात करते थे। परंतु फिर उसी में से एक पार्टी ने तय किया कि एक बुक निकालेंगे। हम 2-3 लोग होते थे, उसको लिखना, लिख करके फिर कंप्यूटर में सारा का सारा उसकी एडजस्ट करनी। लगातार जो एक बच्चों को वातावरण मिलना चाहिए, उस वातावरण को लेकर के हम निरंतर सरकार काम कर रही है। और मुझे ये भी आपको बताते हुए, क्योंकि हमारे ऐसे उत्कृष्ट युवा यहाँ पर हैं कि हमने इन पिछले 11 वर्षों में, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर तो जॉब का एक लिमिटेड है, कितनी नौकरी उसके अंदर मिलेगी उतने ही उसके अंदर मिलेगी। परंतु हमने, आप देखेंगे पिछले 11 वर्षों में जो इन्वेस्टर्स आए हैं मोदी जी के नेतृत्व के अंदर, इन्वेस्टर्स आए हैं, मल्टीनेशनल इंडस्ट्री लगी है। अभी भी हमने अपने बजट भाषण के अंदर इसमें मैंने बोला है, जल्दी ही 1-2 दिन के अंदर ये ऐड लगने वाली है अखबारों के अंदर। हम हरियाणा प्रदेश के अंदर 10 IMT और खोलने वाले हैं। 5 के लिए तुरंत अभी ऐड लग जाएगी 1-2 दिन के अंदर, उसकी पूर्ण तैयारी कर ली है। कहाँ कहाँ IMT लगेगी, एक IMT के अंदर लगभग 50-50 हजार से ज्यादा, 50-50 हजार से ज्यादा उसके अंदर नौकरी एक IMT के अंदर क्रिएट होंगी। और हमने इसी अपने बजट के अंदर ये भी कहा है कि आजकल जो एडवांस टेक्निक आ गई है, हम देखते हैं आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके माध्यम से हम गुरुग्राम को एक बड़ा हब वहां बनाने की हमने बात की है। एक पंचकुला इधर बड़ा हब बने, जिसके अंदर 50-50 लाख नौकरी उसके अंदर क्रिएट होने वाली है। हम इसको लेकर के गति से उसके अंदर काम कर रहे हैं। और मुझे खुशी है बताते हुए कि अंबाला में उसके अंदर ये क्षेत्र है, यहाँ पर भी एक IMT जल्दी लगकर और उसके लिए 1-2 दिन में ही ऐड आ जाएगी अखबारों के अंदर कि हम जहाँ जहाँ जमीन वो ई-भूमि से, या हमने पार्टनरशिप पॉलिसी जो किसान के साथ मिलकर के बनाई है, ताकि हमें दिक्कत न आए। क्योंकि यहाँ का जो वातावरण है, लोग अब बाहर से भी, अन्य राज्यों से भी आज हमारे हरियाणा के अंदर वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और अब हम देखते भी हैं कि किस गति से ये देश और प्रदेश बढ़ा है। इसका भी हमें ध्यान करना चाहिए कि आज हरियाणा के अगर किसी कोने से किसी दूसरे कोने में हम जाना चाहें तो मात्र 3-3.5 घंटे लगते हैं। 3.5 घंटे में आप हरियाणा के कोने से दूसरे कोने में चले जाते हैं। इतना जबरदस्त, इतनी गति से देश और प्रदेश बदल रहा है। मेरा युवा साथियों से आग्रह है कि आपने आज 10वीं और 12वीं के अंदर
अच्छे मार्क्स लेकर के आप आए हैं। आगे आपने सेवाएं देनी है। आप में से ही डॉक्टर बनेंगे, आप में से ही इंजीनियर बनेंगे, आप में से ही एडवोकेट बनेंगे, आप में से ही जज लगेंगे, आप में से ही आईएएस अफसर लगेंगे, आप में से ही कोई एससीएस अफसर लगेगा, आप में से कोई विदेश में जाकर के सर्विस करेगा। ये हमारे किस्मत के अंदर क्या लिखा हुआ है, कहाँ हम जाकर के काम करेंगे। हम देखते हैं स्पेस में जाकर के कोई बच्चे काम करेंगे। शुभांशु शुक्ला भी आपके सामने है, स्पेस से आया है निकल करके, वो इन्हीं में से ही है। हमारे ही बच्चे तो हैं। और ये भारत की एक धरोहर है, ये राष्ट्र की धरोहर है, संपत्ति है राष्ट्र की। ये कोई वैसा व्यक्ति नहीं है। एक डॉक्टर बनता है, डॉक्टर समाज को उसकी सोच रहती है कि हमारा समाज स्वस्थ और तंदुरुस्त रहे। सरकार उसके साथ साथ काम करती रहती है। और मेरा आग्रह है, सभी माँ बाप से भी आग्रह है कि हम अपने बच्चों को समय अवश्य देना चाहिए। उनसे मिलना, बातचीत ये करनी चाहिए, क्योंकि बच्चा कहीं गलत रास्ते पे न चला जाए। उसको लेकर के हमने पिछले दिनों लगातार हम एक अभियान पूरे प्रदेश के अंदर चलाया हुआ है। हमारे पंकज नैन जी उसको सारे को देखते हैं। कहीं भी कार्यक्रम हरियाणा में होता है, पंकज नैन जी उसको जाकर के उसकी पूरी की पूरी व्यवस्था, कितना गजब का वो कार्यक्रम होता है। उसमें हजारों की संख्या में युवा साथी निकल करके आता है। हमने पिछले दिनों साइक्लोथॉन यात्रा नशे के खिलाफ वो चलाई, पूरे प्रदेश के अंदर वो यात्रा निकली। 7.5 लाख युवाओं ने हरियाणा प्रदेश के उस साइक्लोथॉन के अंदर हिस्सा लिया। और जहाँ कार्यक्रम होता था वहाँ तो 25 से 30 हजार, 40 हजार युवा एकत्र होता था, फिर वो चलते थे। और अभी हर महीने हम एक कार्यक्रम करते हैं बड़ा, किसी न किसी जिले के अंदर इस नशे के खिलाफ युवाओं में जागृति हो, उसको लेकर के हम काम करते हैं। तो उसमें भी बहुत सारा युवा अब इसके साथ जुड़ता है और अपने आप आता है। मेरे ख्याल से हमने अभी पिछले महीने कैथल में किया, 1 लाख से ज़्यादा युवाओं ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया पोर्टल के ऊपर, 1 लाख से ज़्यादा। मेरा आग्रह है आप लोगों से, माँ बाप से भी आग्रह है, युवा साथियों से भी आग्रह है कि हम गलत रास्ता न चुनें। गलत रास्ता अगर हम चुनते हैं तो नुकसान परिवार का तो होता है, परिवार के साथ साथ समाज का नुकसान होता है, समाज के साथ साथ राष्ट्र का भी नुकसान होता है। जिस प्रकार का व्यक्तित्व इस राष्ट्र को चाहिए, जिस प्रकार का व्यक्तित्व इस प्रदेश और समाज को चाहिए, वो व्यक्तित्व कहीं ना कहीं उस गलत रास्ते से धूमिल हो जाता है, वो हमें नहीं मिल पाता। और ये एक बड़ा स्कैंडल भी चलता है, ये बहुत बड़ा एक लोगों का इसको अगर हम कहें एक आतंकवाद जब चलता है, उस आतंकवाद के अंदर भी है कि अगर किसी देश या प्रदेश की प्रगति को रोकना है तो उसके युवाओं को खराब कर दो। वो बड़े तरीके से काम करते हैं, वो लोग नशा पहुंचाते हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर पहुंचाते हैं, कॉलेजेस के अंदर पहुंचाना शुरू कर देते हैं, ये सारे स्कूलों में शुरू कर देते हैं। मेरा टीचर से भी आग्रह है कि आप अपने अपने स्कूलों के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर हमें इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए कि कोई बाहरी व्यक्ति या कोई आंतरिक व्यक्ति बाहरी व्यक्ति से मिलकर के कहीं कोई नशा तो नहीं फैला रहा है, उसको रोकने का काम करें। मैंने कहा है कि हमारी राष्ट्र की संपत्ति होता है और ये उसको खराब करने में कोई कोर कसर वो लोग नहीं छोड़ते। उसके लिए हमें जितना हम पढ़ाई के ऊपर बच्चों का ध्यान करते हैं, उससे ज्यादा ध्यान हमें इन ऐसे तत्वों की तरफ भी देना पड़ेगा कि कोई बाहरी तत्व इस प्रकार का हमारे संस्थान के अंदर आकर के कोई गलत बच्चों को लाइन तो नहीं दे रहा है। इस बात का भी हम ध्यान रखें। मैं आप सबको आज इस शुभ अवसर के ऊपर बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आज इस उत्कृष्ट शिक्षा पुरस्कार समारोह में आप लोग आए हैं और सभी बच्चों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके माता पिता को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि वो बहुत मेहनत से आपको पढ़ाते हैं। आपको शायद पता भी नहीं चलता होगा बच्चों को
कि वो कैसे कैसे करके बच्चे की अगर ये डिमांड करता है कि मुझे इस चीज़ की आवश्यकता है, आपको नहीं पता लगता कि वो कहाँ से ला करके देता है, कैसे ला करके देता है, परंतु आपकी आवाज़ को वो कम नहीं होने देता, आपको आगे बढ़ाने का हर संभव प्रयास करता है। परंतु हम सब का भी दायित्व है कि हम जहाँ भी रहें और जहाँ भी हम सेवा में दें, ईमानदारी से काम करें। मेरा आपसे आग्रह है, आप सबसे एक और आग्रह करूँगा कि जब ये अभियान चल रहा है, हमारे बच्चे यहाँ पर हैं, एक पेड़ माँ के नाम, हम अवश्य अपने माँ बाप के नाम एक पेड़ अवश्य लगाएं, उसकी परवरिश करें, उसकी परवरिश भी करें। ये नहीं है खाली कि पेड़ लगा दिया, पेड़ लगा करके देखा दिया, उसका क्या हो गया क्या नहीं हो गया, वो पनपा भी है नहीं पनपा है। मैंने पीछे अधिकारियों को कहा था कि हम इतना पेड़ लगाते हैं, पेड़ लगा करके हम क्या उनको देखते हैं, उसमें कितने पेड़ अभी जिंदा हैं, कितने पेड़ चले गए हैं। हमने ये अब तय कर लिया है कि जितना पेड़ लगेगा उसको जियो टैगिंग के साथ जोड़ेंगे। 5 साल तक अधिकारी उस जियो टैगिंग से उसको फॉलो करेंगे, देखेंगे कि उसकी प्रोग्रेस कितनी हो रही है, कैसे बढ़ रहा है। सम्मान आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हरियाणा के अंदर जिन्होंने एक कर्मठ, लोकप्रियता, जननायक, कोई भी अगर हम उपनाम किसी जननेता में सोच सकते हैं, उन सब उपनामों को केवल धारण नहीं किया, उनको जीकर दिखाया है। और हर व्यक्ति को अपना परिजन मानने वाले, और हरियाणा का हर आदमी इनमें अपना भाई, इनमें अपना बेटा, इनमें भतीजा, अपना परिजन देखता है। ऐसे हरियाणा के हमारे मुस्कान मैन आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का मामबाग इस पावन धरा पर मैं बहुत बहुत दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। हमारे बीच में राष्ट्र सेवा में समर्पित, जिन्होंने भारत माता की परम वैभव पर पहुंचाने के लिए अपना पूरा जीवन आहूत किया, ऐसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक के हमारे प्रांत के माननीय प्रचारक आदरणीय डॉक्टर सुरेंद्र पाल जी, हमारे बीच में आदरणीय विनोद जी, जिनका एक बहुत ही एक जीवन का तजर्बा जो भी हमने सुना, और हमारे बीच में डॉक्टर सुरेश चंद्र जी, आप HPCA के जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, फरीदाबाद से आप आते हैं, और हर समय किस प्रकार से सारे स्कूल उनकी भलाई हो, उनके टीचर्स की भलाई हो और उनमें पढ़ने वाले बच्चों की भलाई हो। यानी मैं इसलिए बता रहा हूँ कि खाली अपने स्कूल की भलाई के लिए नहीं सोचते। तो यहाँ पर उपस्थित हम सबके बीच में आदरणीय डॉक्टर विकास कोहली जी, दीपन राव जी, हमारे शहर की प्रथम नागरिक आदरणीय शैलजा सदेवा जी, हमारे यहाँ के उपायुक्त डॉक्टर अजय जी, हमारे बीच में आदरणीय राजकुमार जी, हमारे बीच में यहाँ से IG पंकज नैन जी, SP शेखावत साहब, प्रशांत कुंजाल जी, मैडम रुचिका जी और सौरभ कपूर जी, और उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तिगण और जो पेरेंट्स आए हैं, बच्चे आए हैं। मैं केवल, क्योंकि समय का अभाव है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ना स्वयं खाली रहता है ना दूसरे को खाली रहने देते हैं। अभी भी कम से कम 6 मीटिंग शेड्यूल हैं, तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन बच्चों के लिए, अभिभावकों को भी एक संदेश देना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को, उत्कृष्ट का मतलब होता है जो आज आप जिस पायदान पे खड़े हो उससे नीचे की उम्मीद आपसे ना समाज करेगा, ना माँ बाप करेंगे, ना गुरुजन करेंगे। ये उत्कृष्ट खाली आज तक नहीं है, ये जीवन में आपको निरंतर इसको उठाव की और उठान की ओर लेकर जाना है और उत्कृष्ट ही बने रहना है। तो ये सम्मान आपको ये बार बार महसूस कराएगा। और 3 बातें मैं आपसे निवेदन करूंगा, जीवन के अंदर सक्रिय रहें, जीवन के अंदर सक्षम बने और जीवन के अंदर समर्पित रहें। यानी सक्रिय, आप 10वीं 12वीं के बच्चे हैं, अपने आप को एक्टिव रखिए, सक्रिय रखिए। ये नहीं कि भाई मैंने एक गोल तय किया, ठीक है, उसके पीछे तो जाना ही है, लेकिन आपकी सक्रियता होनी चाहिए उसको धारण करने की। और सक्षम बने, तन से मन से सक्षम, क्योंकि हमें समझ आता है कि बच्चे कई बार ऐसी कठिनाई आ जाती है, मेरे साथ वाला 5 नंबर फालतू ले गया, वो अपने जीवन के 5 दिन उसी सोच में बेकार कर देगा और 105 बुखार करके पड़ जाएगा। घर वाले भी बुखार में तप रहे हैं, क्या दिक्कत है, 5 नंबर कम आए हैं। तो मैंने तो अपनी बेटी को खुद कहा कि बेटा इस चूहे बिल्ली की दौड़ में आपको नहीं पढ़ना, 40 बच्चे हैं, अगर आप पहले 10 में भी आ गए तो मेरे लिए फर्स्ट हो।
ये चूहे बिल्ले की दौड़ से मैं पेरेंट्स से भी निवेदन करूंगा, अपने बच्चों को बाहर निकालिए। और तीसरी बात, समर्पित रहिए। आपका समर्पण आपके माता पिता, गुरुजनों, विद्यालय, महाविद्यालय, जहां भी आप जा रहे हो, आपका समर्पण रहना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि भाई ठीक है हम तो टाइम पास करने यहाँ रहे हैं, आप जीवन में टाइम ही पास करोगे। ये 3 मंत्र सक्रिय, सक्षम और समर्पित, और मैं माता पिता से भी एक अंतिम बात कह के, लेकिन मुझे लगा कि ये जीवन का एक मेरा अपना एक्सपीरियंस है। हम बच्चे के मन में झूठ का बीज खुद बोते हैं। कई बार किसी व्यक्ति से हम मिलना नहीं चाहते और बच्चे को क्या बोलते हैं, जाके बोल दे कि मेरे पिताजी घर पे नहीं है। बात बहुत छोटी सी है, लेकिन बच्चे के मन के अंदर ये बीज रोपित हो गया कि अगर किसी चीज से भागना है या उससे छुपना है तो झूठ बोल दो। ये सबसे बड़ा मेरे पिताजी ने तो लेसन दिया है। हम तो खुद कहते हैं माता पिता की मानिए, और कभी अपने किसी ऐसे रिश्तेदार की या साथी की चुगली ना करें। आप उसको चुगली उसके सामने करोगे, बुराई करोगे, आप देख लेना बच्चा अगली बार ढंग से उसको नमस्ते नहीं करेगा। आपने जीवन भर के लिए उसके मन के अंदर इतना बड़ा विश्वमन उसके लिए कर दोगे। तो ये 2 बातों से भी हम अपने बच्चों को बचा के रखेंगे तो मुझे लगता है कि हम बच्चों के नींव को मजबूत करने में बड़ा सहयोग दे रहे हैं। मैं पूजा फाउंडेशन का भी बहुत धन्यवादी हूँ, क्योंकि HPCA और पूजा फाउंडेशन के सहयोग से पिछली बार भी एक बड़ा सुंदर कार्यक्रम ऐसे हुआ था, और आज उस कार्यक्रम के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय डॉक्टर सुरेंद्र पाल जी, इन सब महान विभूतियों ने हिस्सा लेके इस कार्यक्रम की गरिमा को और बड़ा करने का काम किया है। और मैं आप सभी पेरेंट्स को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई, वंदन, अभिनंदन। जय हिंद, जय हरियाणा। प्रांत प्रचारक श्री सुरेंद्र जी, पूजा फाउंडेशन से श्री विनोद जी, पूर्व राज्य मंत्री, हमारे दुख सुख के साथी, हमारे भाई श्री असीम गोयल जी, और मंच पर विराजमान सभी विशिष्ट अतिथियों का, इस कार्यक्रम में आए हुए समाज के से जुड़े गणमान्य सभी व्यक्तियों का, इस कार्यक्रम में आए हुए भिन्न भिन्न स्कूलों के प्रिंसिपल्स का, मैनेजमेंट्स का, इस कार्यक्रम में आए हुए अभिभावकों का, मीडिया का, और उन सभी बच्चों का जिन्होंने अपने अपने स्कूल में बोर्ड की परीक्षाओं में टॉप किया, कड़ी मेहनत की, उन सभी का मैं स्वागत करता हूं और ये आशा करता हूं कि इन सभी बच्चों को आज मंच से, हमारे मुख्यमंत्री जी से और हमारे विशिष्ट अतिथियों से जो आशीर्वाद मिलेगा, उस आशीर्वाद की बदौलत और आप बच्चों की कड़ी मेहनत की बदौलत आने वाले समय में आप अम्बाला का नाम, अपने माँ बाप का, अपने स्कूल का, अपने प्रिंसिपल्स का नाम देश और विदेश में रोशन करेंगे और अपने जीवन में सफल रहेंगे। इसी के साथ दोबारा मैं एक बार सभी का इस कार्यक्रम में पहुंचने पर स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। एवं अम्बाला प्राइवेट सोविदय स्कूल्स एसोसिएशन के तत्वाधान में जो प्रोग्राम हो रहा है, उत्कर्ष से शिक्षा पुरस्कार, इसके मुख्य अतिथि जननायक, बल्कि मैं ये कहूँगा मन नायक। मैं मन नायक इसलिए कह रहा हूँ कि 2 दिन पूर्व हरियाणा के अंदर 13 लाख विद्यार्थियों का जो एग्ज़ाम हुआ CET का, आप सबने भेजा, हम उसके गवा रहे हैं, और वहाँ पर बच्चों ने कहा है कि मुख्यमंत्री से मौज कर दी। ऐसे संबोधन युवा कहीं पर भी आप इतना सफल आयोजन हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुआ। आप इसके लिए बधाई के पात्र हैं। मैं आप सबसे प्रार्थना करूँगा कि मुख्यमंत्री को जोरदार तालियां बजा करके स्वागत कर दें। थोड़ी कम थी तालियां। हमारे भाई इस समारोह के विशिष्ट अतिथि, हम सब के दिलों में हमेशा हमारे मार्गदर्शक के रूप में असीम जी, असीम गोयल जी, पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार। मैं सर आपका भी अपने इस मंच पर, अपने इस संगठन के अंदर आपका स्वागत करता हूं, और तालियां बजाते हैं अपने स्वागत के लिए।
समाज सेवी एवं पूजा फाउंडेशन, जिनके सहयोग से हमें हमेशा ऐसे प्रोग्राम करने का उत्साह मिलता रहता है, श्री विनोद कुमार जी, आपका भी स्वागत है सर। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ प्रांत के प्रचारक श्री सुरेंद्र पाल जी सर, आपका भी अभिनंदन व स्वागत है। विभाग प्रचारक श्री हरिश्चंद्र जी, आपका स्वागत है सर। HPSC और APSSA के सभी पदाधिकारी, सभी गणमान्य अतिथिगण, विद्यालयों के सम्मानीय प्राचार्य, शिक्षागण, अभिभावकगण व मेरे प्यारे साथी बच्चों, आप सभी का इस प्रांगण में इसमें हिस्सा लेने के लिए और उन बच्चों को बधाई देने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आगे भी ऐसे ही हम आपके साथ किसी न किसी खेल कूद में या किसी भी अलग योजना परिकल्पों में आपके साथ रहेंगे, जुड़े रहेंगे। आप सभी को नमस्कार। और मुझे ये बताते हुए हर्ष का अनुभव हो रहा है कि HPSC पिछले 35 सालों से हरियाणा के तकरीबन 16 जिलों के अंदर 450 स्कूलों के अंदर 9 से 10 लाख विद्यार्थियों को और 1 लाख से अधिक हमारे अध्यापक, टीचिंग और नॉन टीचिंग के जो हमारे लोग का कार्यकर्ता है, उनके सहयोग से हम ये स्कूल चला रहे हैं। और इनके सहयोग से हम HPSC को पूरी मजबूती के साथ, सरकार के साथ हर योजनाओं में हिस्सा लेते हुए हम कार्य कर रहे हैं। और हमारा मेन उद्देश्य रहता है कि हम सरकार के साथ HPSC के कुछ समस्याएं और जो भी नीतियां हैं उनको लागू कराने के लिए सहयोग करें। और कहीं कहीं पर जाकर के हमें सरकार को समझाने की कोशिश भी करनी पड़ती है, आशीम जी का सहारा लेना पड़ता है कई जगह पर हमारे को, क्योंकि कुछ चैलेंजेस भी आते हैं। और इसके साथ साथ हम ऐसे आयोजन भी करते हैं अपने अध्यापकों के लिए, अपने टीचर्स के लिए कार्यशालाएं करते हैं ताकि इनको शार्पन करते रहें और आने वाली नई जो भी गतिविधियां हैं उनसे अवगत कराते रहें। और मैं सर आपको बताऊं कैसे एक प्रोग्राम हमने फरीदाबाद में किया था, 20,000 बच्चे उसमें हमने एकत्रित किए थे जो आए थे प्रोग्राम सुनने के लिए। और माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने वो आ नहीं पाए थे, अपना संदेश दे करके उन बच्चों को अपने आशीष वचन दिए थे। उस प्रोग्राम का उद्देश्य हमारा केवल एक ही था कि मन, हर घर में ध्यान, हर घर में कन्या और हर घर में शिक्षा, ये हो। इसके लिए लेकर के हम चलते रहे हैं और ऐसे हम ये कार्य करते हैं। समय की सीमाएं हैं और मैं आप सभी का पुनः तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और हम शिक्षा की नीति NEP 2020 के लिए हमारी HPSC सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इसको हरियाणा के अंदर नंबर 1 पे ला करके रहेंगे सर। आप सभी का धन्यवाद। जय भारत, जय हरियाणा, जय हिंद। थैंक यू।